गाड़ी भी पार्क नहीं हुई है, ना ही हमें रास्ता मिल रहा है। मुझे तो ये पार्किंग बिल्कुल भूल भुलैया जैसी लग रही है। ना जाने हम लोग समय पर ऊपर वेन्यू पर पहुंच भी पाएंगे या नहीं। कहीं पता चले कि हम पहुंचे और पार्टी ही खत्म हो गई, सब लोग गायब हों और हमें बर्तन धोने के काम में लगा दिया जाए। सौरभ ने उदासी भरा चेहरा बनाते हुए गीता से कहा, प्लीज भाभी, ये मजाक का वक्त नहीं है। मैं भी बहुत थक गया हूँ। देखिए, चल चल के मेरे भी पैर टूट रहे हैं, लेकिन अपने खानदान के लिए हमें इतना तो करना होगा। और आप इतना सा घुटनों का दर्द नहीं झेल सकती। मैं कह रहा हूं ना, मेरे होते हुए आप परेशान मत होइए। यहाँ पर हमें जरूर पार्किंग मिल जाएगी। गीता धीमी आवाज में बड़बड़ाई। ओह, तो राम ही जाने ये होटल में जाते भी हैं या नहीं। पता नहीं वापस गाड़ी के पास भी पहुंच पाएंगे या नहीं। एक तो ये अवनी बिल्कुल पागल है और वो अपना सर फुड़वाकर हॉस्पिटल में बैठे। भगवान, हाय रे मेरी किस्मत, अच्छे खासे रिश्ते आते थे। पता नहीं क्यों मेरे माँ बाप को यहीं मेरी शादी करानी थी। गीता अपने आप में बड़बड़ाई जा रही थी। तभी सौरभ बोला, चलिए भाभी, बड़बड़ाना बंद कीजिए, रास्ता ढूंढना ज्यादा जरूरी है। सौरभ की बात सुनकर गीता उसके पीछे पीछे चल पड़ी। अवनी ने गाड़ी पार्क करने की जगह तो ढूंढ ली थी, लेकिन उसका बिल्कुल भी होटल में जाने का मन नहीं था। इसलिए वो अपना फोन स्क्रॉल कर रही थी और फोन स्क्रॉल करते करते उसने खुद से बोला, अरे गौतम को कॉल करना तो रह ही गया। उसने मुझसे कहा था कि मैं वेन्यू पर पहुंचकर उसको फोन करूं। हाँ, उसे फोन कर देती हूँ, वैसे भी बहुत परेशान हो रहा होगा। अवनी ने गौतम को कॉल किया। एक बार तो पूरी रिंग बजने के बाद फोन कट गया। अवनी ने दोबारा ट्राई किया और दोबारा गौतम ने फोन उठा लिया। हेलो, हाँ अवनी, बताओ। अरे कुछ नहीं गौतम, तुमने कहा था ना कि वेन्यू पर पहुंच जाऊं तो कॉल कर लूं, बस वही बताने के लिए कॉल किया है। अवनी को गौतम के पीछे से काफी शोर सुनाई दे रहा था, तो उसने पूछा, आखिर तुम हो कहाँ? मुझे तुम्हारे पीछे से काफी हल्ला गुल्ला सुनाई दे रहा है। गौतम अवनी को नहीं बता सकता था कि इस वक्त वो बिजनेस मीटिंग के लिए एक होटल में आया हुआ है, इसलिए उसने बहाना बनाते हुए कहा, नहीं, वो मैंने टीवी की वॉल्यूम तेज कर दी थी। असल में मुझे ना काफी नींद आ रही थी, तो मैंने कहा चलो प्रोग्राम की आवाज थोड़ी तेज कर देता हूँ, उसी से नींद खुल जाएगी। बस किचन में हूँ, खाने की तैयारी कर रहा हूँ। तुम लोग खाना तो घर पर ही खाओगे ना? पता नहीं गौतम, मुझे लगता तो नहीं है। अब मैं क्या ही कहूँ। अच्छा, वैसे तुम लोग हो कौन से होटल में? गौतम ने वैसे ही अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से अवनी से सवाल पूछा। अवनी बोलने ही वाली थी बनाना ट्री होटल, लेकिन तभी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। एक तो ये अंडरग्राउंड जगहों पर सिग्नल्स की बहुत प्रॉब्लम होती है। अब गाड़ी में बैठे बैठे भी क्या करूं? चलती हूँ, देखती हूँ कि आज किस जश्न की हमारे लिए तैयारी की गई है। ऐसा बोलते हुए अवनी कार से उतरी और वो वेन्यू ढूंढते ढूंढते पार्किंग से निकलने के लिए आगे बढ़ी। इधर गौतम फिरोज मलिक और बाकी सभी के साथ खाना एंजॉय कर रहा था और उसने फिरोज मलिक से कहा, देखो फिरोज, बुरा मत मानना, लेकिन मैं कुछ ही वक्त के लिए यहाँ आया था। मेरी खुशी है कि तुमने आते ही मुद्दे की बात करी और बातों को ज्यादा घुमाया फिराया नहीं। मुझे अब घर जाना होगा यार, मेरी वाइफ मेरी काफी चिंता कर रही है, तो प्लीज तुम कंसिडर कर लो और तुम्हारी इजाजत चाहता हूँ। फिरोज मलिक ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे इजाजत कैसी सर, आप हमें ऑर्डर्स दीजिए, हमें हुक्म दीजिए, हम कौन होते हैं। अब मैं आपको कोई ऑर्डर तो नहीं दे सकता, बस मेरी एक दरखास्त है कि आप प्लीज एक बार मेरी बात मानकर कुछ देर के लिए रुक जाइए। असल में दिल्ली के एक बहुत ही जाने माने परिवार, मित्तल परिवार की बेटी दीपशिखा मित्तल आज यहाँ पर बिजनेस के सिलसिले में बात करने के लिए आने वाली है। और जब उन्हें पता चला कि चीफ गेस्ट आप हैं, तो पता नहीं क्यों लेकिन वो थोड़ा वियर्ड बिहेव करने लगी। मतलब उन्होंने कंफर्म तो किया था कि उनके परिवार से कोई ना कोई आएगा और मोस्ट प्रोबेबली वही आएंगी, बट आई एम नॉट श्योर कि वही आ रही हैं या कोई और। प्लीज तब तक के लिए रुक जाइए, मेरी हाथ जोड़कर आपसे विनती है। गौतम ने जैसे ही दीपशिखा का नाम सुना, उसके मन में पुरानी सारी रील्स घूमने लगी और वो मन ही मन बोला, दीपशिखा? वो कैसे आ सकती है? नहीं, मैं उसे अपनी जिंदगी में वापस नहीं आने दे सकता। अगर वो आई तो अवनी चली जाएगी और अवनी को मैं किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता। क्या करूं? लेकिन हो सकता है मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूं। इन्होंने कहा ना कि उसकी फैमिली में से कोई और भी आ सकता है। हो सकता है कि दीपशिखा खुद ना आए, वो तो वैसे भी इतनी बिजी रहती है, कभी उसे अपने क्लब पार्टी से फुर्सत मिलती हो तो वो आए ना।
शायद उसकी फैमिली से कोई और है। लेकिन जो भी हो, मैं उसके मुंह नहीं लगना चाहता। मुझे यहां से निकलने का कोई ना कोई रास्ता बनाना होगा। गौतम पानी का बहाना करके फिरोज मलिक से दूर जाने के लिए मुड़ा ही था कि तभी उसने एक लड़की की जानी पहचानी आवाज सुनी। हे गौतम, तुम यहाँ? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।